टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मिस जरूर कर देंगे। अगर जिसको आता है वो भी इस वीडियो को देखो, जिसको नहीं आता है वो भी कुछ नया सीख सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ए टू जेड जितने भी साइलेंट वर्ड हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि ए के बाद में LLY होता है तो ए को साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे एम के साथ में बी आता है, एम के जस्ट बाद में अगर बी आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे हम देखते हैं एस के बाद में सी आता है तो सी साइलेंट हो जाता है। तो ऐसे ही हम ए टू जेड वर्ड्स को सीखेंगे और जानेंगे कि कौन सा वर्ड किसके बाद या किसके पहले आता है, तो उसमें से कौन सा वर्ड साइलेंट हो जाता है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नए नए वीडियो को देख करके अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। सो दोस्तों चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड साइलेंट लेटर को आज हम सीखेंगे, मतलब ए से लेके जेड तक के जितने वर्ड साइलेंट होते हैं उन सबको हम सीखेंगे। और ऐसे ही नहीं सीखेंगे, हम पूरे थ्योरी के साथ सीखेंगे। आपको मैं बताते जाऊंगी कि कहाँ पर क्या आता है और किसके बाद कौन से वर्ड आते हैं जबकि ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। यदि जैसे कि ए लेटर से शुरुआत करते हैं तो ए के बाद अगर LLY आए, ठीक है, LLY आए तो वहाँ पर ए क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा है, म्यूजिकली, ठीक है दोस्तों। म्यूजिकली लिखा हुआ है तो MUSICALLY, मैंने बोला था ना LLY आए तो ए साइलेंट हो जाता है। हम इसको सिर्फ म्यूजिकली बोल सकते हैं, म्यूजिक कैली नहीं बोल सकते, म्यूजिक कली काली नहीं बोल सकते, क्योंकि ए का जो वर्ड है ना उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। उसमें जो है कि ए साइलेंट हो जाता है। तो जब भी कभी ए के बाद LLY आए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर वो साइलेंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फिजिकली, ठीक है। फिजिकली में भी सेम वही चीज़ है, PHYSICALLY। फिजिकली में भी सी के बाद ए आया है, LLY आया है, इसलिए वो साइलेंट हो गया। फिर लॉजिकली, लॉजिकली में भी सेम है, क्रिटिकली में भी सेम है, रोमांटिकली में भी सेम ही है। आप देख सकते हो कि सी के बाद ए आया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, उसका कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। जैसे ए से ए होता है या आ की मात्रा होती है तो मात्राएं यहाँ पे नहीं निकल रही हैं, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। पहले ही इस वर्ड से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बी वर्ड कहाँ पे साइलेंट होता है। जब भी कभी एम के बाद बी आए तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जब भी कभी एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि ये कॉम, ठीक है। कॉम जो होता है, देखिए अब यहाँ पे ब का उच्चारण नहीं हो रहा है, कोम ब नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, कोम बोला जा रहा है। कोम मतलब कंघा होता है, कंघी होता है जिससे हम चोटी करते, बाल झाड़ते। फिर होता है बॉम, ठीक है, बॉम, तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा है ब का उच्चारण, ठीक है। लास्ट में वैसे ही होता है थम, थम मतलब अंगूठा, थम में भी ब का उच्चारण नहीं हो रहा है। डम मतलब पागल टाइप के जो लोग होते हैं उसको डम बोला जाता है, जो थोड़े साइलेंट होते हैं। तो डम में भी देखिए ब का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। जब भी कभी एम के साथ बी आए, मतलब एम के जस्ट बाद बी आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट हो जाता है। एक दो वर्ड आपके ध्यान में अगर आ रहा होगा तो आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। कि अब आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी आप कोई भी वर्ड बना रहे हो तो जहाँ पे एम के साथ में बी आता है तो आप बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। का जैसे कॉम, बॉम, थम, डम, ठीक है। अब बी और कहाँ साइलेंट होता है, टी से अगर पहले आ जाए, टी से पहले अगर बी आ जाए तो भी बी साइलेंट होता है। जैसे डेट, ठीक है। अब इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डाउट, डाउट को हम डाउबट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सैटल, सैटल को हम जो है कि सटल, सटल को हम जो है क्या नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे सबटल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बी साइलेंट हो जाता है। डेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्ट ना पढ़ के डेट पढ़ा जाता है, डाउट को डाउट पढ़ा जाता है, डाउट नहीं पढ़ा जाता है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। जब भी टी से जस्ट पहले बी आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे पेज पे भी आप बता सकते हैं। तो हम सी लेटर के बारे में जानेंगे। जहाँ भी सी आता है एस के बाद वहाँ पे सी साइलेंट हो जाता है। जैसे एसेंट, साइंस, सीजर,
डिसाइपल, मसल्स और सीन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो कि सी साइलेंट है, कहीं पर भी सी का उच्चारण नहीं हुआ है। ठीक है, ASCENT, तो ऐसे देखें तो एसेंट, एसेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एसेंट बस हम उच्चारण करें, सी को हम साइलेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे डिसाइबल जो है वहाँ पे भी हम जो है कि सी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एस का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो इसको हम सही कर लेते हैं, डिसाइपल। ठीक है दोस्तों, डिसाइपल में भी आप देखो कि सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, सिर्फ एस का हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एस के साथ में सी आता है तो वहाँ पे सी का उच्चारण नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं डिसकाइपल या डिसाइपल। ठीक है, डिस फिर साइपल का यूज नहीं हो रहा है। साइंस, अगर साइंस की बात करते हैं तो आप देखिए एक ही स का उच्चारण आ रहा है। मसल्स में भी देखिए MUSCLES आ रहा है, तो सी का उच्चारण नहीं होता है। सीजर्स में भी सेम होता है और सीन में भी सेम होता है। हम इसको स्केन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सीन पढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि एस के बाद सी वर्ड जो आते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। अब हम उसके भी आगे बढ़ते हैं। सी वर्ड को हमने जान लिया, अब हम सीखेंगे डी। ठीक है दोस्तों, अगर जी के पहले डी आ जाए तो क्या हो जाता है, डी साइलेंट हो जाता है। आप सबको पता होगा, जैसे ब्रिज हो गया, एज हो गया, ठीक है, हेज हो गया, वेज हो गया, ऐसे सब वर्ड आते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रीज, BRIDGE, तो यहाँ पे देखिए डी का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। ठीक है, BRIDGE, ब्रिज, हम ब्रिडज नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई और वर्ड आपके दिमाग में होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ब्रिज में डी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो डी जैसे ही आता है जी के पहले या तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डी का उच्चारण नहीं करते। एज, ADGE, लेकिन हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, एज। हेज, HEDGE, हैज, तो हम हेज में क्या कर रहे हैं दोस्तों, ई का प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही वेज में भी है, WEDGE, वेज, मतलब वेज में भी हम डी का प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी फ्यूचर में कि जब भी जी के बाद या जी के पहले डी आता है तो वहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है, ब्रिज, एज, हेज और वेज। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल आपके मन में आ रहा हो, जैसे फ्रिज एक एग्जांपल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम डी से जान लिए ये सारे स्पेलिंग, अब हम सीखेंगे ई से। ई से देखते हैं कि ई कहाँ पे साइलेंट हो जाता है। जब भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट हो जाता है, जैसे कि बाइक। ठीक है, टाइप, ठीक है, टाइप में भी ई साइलेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए के पहले ई आ रहा है तो साइलेंट हो गया। टाइप के बाद फिर नेम में भी ई लास्ट में साइलेंट हो जा रहा है। साइन, चेंज, ब्रिज, ठीक है, ये सारे वर्ड में आप देखो कि लास्ट में ई आया हुआ है तो वहाँ पे ई साइलेंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कभी आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हो और उसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे भी के बाद में, मतलब के बाद में नहीं, वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाइक, तो हम इसको बाइके नहीं बोल रहे, टाइप को टाइपे नहीं बोल रहे, नेम को नेमे नहीं बोल रहे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी तरह यहाँ पे आप एक ब्रिज देखिए, ब्रिज में क्या दिया हुआ है दोस्तों, BRIDGE, तो यहाँ पे जी के पहले डी भी आया हुआ है, इसलिए वो भी साइलेंट हो गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एन के पहले जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट हो जाता है, जैसे कि डिज़ाइन, रिज़ाइन, साइन, कैंपेन, फॉरेन और नोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जी जो है कि एन से पहले आ रहा है तो साइलेंट हो रहा है, जैसे कि डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन में हम जो है कि जी का प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे रिज़ाइन, अब देखो कि रिज़ाइन में भी जी का प्रोनाउंस नहीं है। साइन में भी हम साइन में भी हम जी का प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही कैंपेन में भी देखिए कि जी आया है एन से पहले, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही फॉरेन भी है, फॉरेन में भी एन पहले आया, एन के पहले जी आया हुआ है। ऐसे ही नोम में भी आया हुआ है,
ठीक है, जी आया हुआ है एन से पहले, तो यहाँ पे भी नोम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ग्नोम पढ़ रहे हैं। लिखने में हम लिखेंगे जी, लेकिन हम जब प्रोनाउंस करेंगे, जब हम बोलेंगे, तो वहाँ पे जी को साइलेंट कर देंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दोस्तों कि क्या आपको समझना है। यहाँ पे क्या समझना है, एन से पहले अगर जी आए तो जी साइलेंट हो जाता है, और ओ से पहले अगर एच आया तो एच साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ये बात शायद पता भी होगी पहले से, जैसे कि ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, इको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो कि ओ से पहले एच आए तो वहाँ पे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। ऑनर की स्पेलिंग क्या होती है, HONOUR, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑनर। ठीक है, ऐसे ही हॉनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन यही होता है, आर। ठीक है, हावर पढ़ते हैं, आर जो होता है हावर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही इको है, इको में हम जो है कि ई के बाद इको डायरेक्ट बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, एच को साइलेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो कि CHO आया हुआ है, लेकिन हम फिर भी एच जो है कि पहले आया है ओ से, इसलिए हम उसको साइलेंट कर दिए। ठीक है, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी एच से पहले ओ आए तो हम क्या करते हैं, यस दोस्तों, एच को साइलेंट कर देते हैं। अब हम IJ में कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जो साइलेंट होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे, के सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम वीडियो में पढ़ते हैं, के को देखते हैं। अब हम आई और जे को नहीं जानते हैं। अब के में क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं एग्जाम्पल लेना, छोटे छोटे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेके हम सीखेंगे। एन से पहले अगर के आए तो के साइलेंट हो जाता है, जैसे नॉक, नीड, नाइफ, नो, नी और नॉलेज। नॉक, नॉक में हम के का प्रोनाउंस कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, नीड में भी देखिए, नीड नहीं बोल रहे हैं, नीड बोल रहे हैं। नाइफ में नाइफ नहीं बोल रहे हैं, नाइफ बोलते। नो नहीं बोलते, नो बोलते। ऐसे ही नी को इस प्रोनाउंस किया जाता है कि NE डबल ई होता है, लेकिन हम बोलते हैं नी ओनली। वैसे ही नॉलेज में हम के को छोड़ देते, हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते। अब यहाँ पे आप देखिए कि जी के पहले डी आया है, तो डी का भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है नॉलेज में। ठीक है, हमने ये पहले सीखा था ना कि अगर जी के पहले डी आ जाए या डी के बाद जी आता है तो वहाँ पे डी का प्रोनाउंस नहीं होता है, वैसे ही सेम। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जगह एल का होता है, DFKM से पहले अगर एल आ जाए तो एल साइलेंट हो जाता है। कौन कौन सा वर्ड है दोस्तों, DFK और M। ठीक है, तो पहले डी वाला सीखते हैं, जैसे कुड, ठीक है, वुड और शुड। आप देखते हो कि हम कुल्ड नहीं बोलते, हम उल्ड नहीं बोलते, हम सुल्ड नहीं बोलते, हम एल का प्रोनाउंस नहीं करते हैं क्योंकि एल साइलेंट हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, कुड, शुड, वुड। ठीक है, हम यही बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है, डी से पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है, इसलिए एल को साइलेंट कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, एफ से पहले, ठीक है, अगर एफ के पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, जैसे काफ, हाफ। ठीक है, काफ में देखिए काल्फ नहीं बोल रहे हम, हाल्फ नहीं बोल रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम काफ और हाफ बोल रहे हैं, मतलब एल साइलेंट हो जा रहा है। अब के से पहले अगर एल आता है तो भी क्या होता है, एल साइलेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे टॉक, टॉक में देखिए एल साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम टाल्क नहीं बोल रहे हैं, हम टॉक बोल रहे हैं। वॉक, वॉक में भी एल साइलेंट है। चौक, चौक में भी एल साइलेंट है। याक, याक में भी साइलेंट है। और फॉक, फॉक में भी एल साइलेंट है। यहाँ पर भी यल का उच्चारण नहीं होगा, मतलब एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अभी एक लेटर और बचा हुआ है, वो है एम। ठीक है, अगर एम जो है एल से पहले आए, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि काम, CALM काम होता है, तो काम, बाम, पाम, आमंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं एल का। तो एम से पहले भी एल आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। एल डी से पहले आए, ठीक है, और के से और एफ से और एम से पहले आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अब एम के बाद हम क्या जानेंगे, एल, एम के बाद एन हम जानेंगे। तो एन में क्या है दोस्तों, किसी भी वर्ड में
अगर एम और एन दोनों साथ में आते तो हम एन को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एन साइलेंट हो जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ड में एम और एन दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, तब वहाँ पर हम एन को साइलेंट कर देते हैं। जैसे कि आटम, ठीक है, आटम, डैम, कॉलम, हाइव, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एन को नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। आप ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों अगर एक साथ आते हैं तो वहाँ पे एन साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आटम, देखिए एम के बाद एन का यूज़ हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 10 में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एन को प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट में आने के बाद भी उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एम और एन दोनों साथ में आएंगे तो हम एम के बाद एन को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होता है। हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। पी कहाँ पे साइलेंट होता है ये जानते हैं। अगर एस लेटर से पहले पी आता है तो पी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे एस से पहले पी आया हुआ है तो हमने उसको साइलेंट कर दिया है। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, साइकोथेरेपी। आप देखिए यहाँ पे कभी भी पी का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एस के पहले जहाँ भी पी आएगा वहाँ पे क्या होगा, पी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि पी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। अगर एस के पहले पी आ जाए तो पी साइलेंट हो जाएगा। साइकोलॉजी, साइकेट्रिक और साइकोथेरेपी मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर आपके पास इससे बेटर और कोई और एग्जाम्पल हो तो आप उसको हमें कमेंट में बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, PSYCHIC, तो हम इसको साइकिक पढ़ते हैं, पाइसिक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब QR और S साइलेंट नहीं होता है, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे कि P के बाद QR S जो है कि वो साइलेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, S के बाद में T होता है, T कहाँ साइलेंट होता है ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि T जो होता है वो साइलेंट कहाँ होता है, टेक में टी साइलेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। जब भी कभी ऐसे लास्ट में EN आए, TEN आता है तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है, और TCH साथ में आता है तो भी टी साइलेंट हो जाता है। इन दो कंडीशन में टी साइलेंट होता है। TEN आए लास्ट में और TCH आए तब, जैसे कि लिसन, ऑफन, ठीक है, ग्लिशन, मैच, कैच, बैच। ठीक है, तो यहाँ पे TEN आ रहा है तो टी साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ग्लिशन लिखा हुआ है तो आप देखिए GLISTEN है तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जा रहा है। मैच, MATCH, मैच में मैटच नहीं बोलते, मैच बोलते। कैच में भी सेम है और बैच में भी सेम है। तो मतलब कि TCH जहाँ आता है वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है, और जहाँ पे TEN साथ में आता है वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई और वर्ड होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हम लिसन प्रोनाउंस करते हैं, लिस्टन प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये तो आप सबको पता है। अगर आपके दिमाग में कोई और हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टी के बाद हम सीखेंगे यू कहाँ पे साइलेंट होता है हम ये भी जानते हैं। जैसे कि यू के बाद अगर कोई और वॉवेल आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे यू साइलेंट हो जाता है। AIOU में से कोई भी आ जाए, AIEOU तो है ही, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो ये साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चीज़ को अभी सीखेंगे। यू के बाद में कोई वॉवेल आए तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे गाइल, देख रहे हैं GUILE आ रहा है ना, GU के बाद में I आ रहा है तो इसलिए यू साइलेंट हो गया है। फिर गिल्ड, फिर गिल्ट, गिटार, गार्ड, बिस्किट, ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंट हो जा रहा है। जैसे भी यू के बाद में कोई वॉवेल्स आ रहा है, GUILE, GUILD, GUILT, मतलब यू के बाद में एक वॉवेल आ जा रहा है जिसकी वजह से ये साइलेंट हो जा रहा है, हम यू को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा गिटार। आप देखो कि हम गिटार में गिटार नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, गिटार, हम यू को साइलेंट कर दे रहे हैं। ऐसे ही ए का स्पेलिंग देखते हैं, ए आ रहा है, ए लेटर आ रहा है यू के बाद में, तो वहाँ पे भी गार्ड में आप देखो कि यू साइलेंट है। ऐसे ही बिस्किट में भी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि
यू के बाद में और कौन सा लेटर ऐसा है जो साइलेंट हो जाता है? तो वी से कोई भी लेटर नहीं होता है साइलेंट, तो वी को हम अभी छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी के बाद आगे देखेंगे कि कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो अब डब्ल्यू लेटर का साइलेंट हम पढ़ेंगे। डब्ल्यू लेटर एस के बाद अगर डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आंसर, आंसर में आप देखो कि डब्ल्यू का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। सोड, शोड में भी हम डब्ल्यू का यूज़ नहीं कर रहे, मतलब एस के बाद जब डब्ल्यू आता है तो हम डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं करते, डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता ही होगा। हम लोग बचपन से आंसर लिखते आ रहे हैं तो हम आंसर कभी नहीं बोलते हैं, वहाँ पे डब्ल्यू जो है कि साइलेंट हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम और जानेंगे, क्योंकि डब्ल्यू जो होता है ना वो और वर्ड ऐसे होते हैं जो कि प्रोनाउंस नहीं किए जाते, तो वो कैसे होते हैं चलिए और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगर आर से पहले डब्ल्यू आ जाए तो क्या हो जाता है? डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। जैसे कि रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल और रिस्ट। ठीक है, तो डब्लू से पहले अगर आर आ रहा है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कि आर से पहले डब्लू आता है तो डब्लू को साइलेंट रख दिया जाता है। ठीक है, रॉन्ग, राइपर, रेपर, राइट, रैप, रिंकल, रिस्ट, ये सब हमने एग्जाम्पल जाना। अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे सबकी वोकेबलरी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो रॉन्ग का हमने देखा, राइट का देखा, रैप का देखा, रेपर का देखा, ठीक है, रिंकल का देखा, ठीक है, और रिस्ट को जाना। ठीक है दोस्तों, इतने हमने डब्लू को साइलेंट होते हुए देखा। क्या क्या देखा? अब एक्स, वाई और जेड ये साइलेंट नहीं होते। तो आज हमने इतने सारे वर्ड जाने हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ए टू जेड में जो साइलेंट नहीं होते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से वर्ड ऐसे आपने आज पढ़े हैं जो साइलेंट होते ही नहीं हैं। जैसे लास्ट में हमने देखा कि एक्स, वाई, जेड साइलेंट नहीं होते, उसके बीच में भी कुछ ऐसे वर्ड आए थे जो साइलेंट नहीं हो रहे थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो साइलेंट नहीं होते हैं। सो दोस्तों, तो आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। आज आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।